हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद इन लाइफ। तो भाई क्या हाल है सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मज़े कर रहे होगे। तो भाई आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है इस पहले सेमेस्टर के लिए, बिकॉज हमारा पहला सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद एक रैप अप करेंगे जो भी हमने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है साइकोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, तो जो कि हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें पहला आता है हमारा इमोशन, दूसरा आता है इंटेलिजेंस, और एक आता है फिर एग्रेशन। तो ये 3 टॉपिक बचे हुए थे, तो फटाफट से इन तीनों टॉपिक को, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड इसके अंदर से कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, बस एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक निपटाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम एक रैप अप करेंगे एक छोटा सा, कि हमने क्या क्या सीखा है इन दिनों में पूरे सेमेस्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई इमोशन से। सो बेसिकली इमोशंस कुछ फीलिंग्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक सेट फीलिंग्स जो कि एक रिएक्शन के तौर पे हमारी बॉडी हमारा ब्रेन उन्हें सिग्नल भेजता है एज अ रिएक्शन किसी भी सिचुएशन के प्रति। हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है उसके अंदर हमारा ब्रेन एक रिएक्शन भेजता है, एक हॉर्मोन्स का कह लो, एक फीलिंग्स का। ठीक है, वो इमोशंस होते हैं। एंड हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे 5 बेसिक इमोशंस होते हैं जो कि होते हैं हमारे एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस और डिस्गस्ट। ठीक है, तो ये 5 हमारे बेसिक हार्मोन होते हैं, और बाद के अंदर इनसे मिलके ये प्राइमरी हार्मोन है, उसके बाद सेकेंडरी हार्मोन्स बनते जाते हैं इनके कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, बट ये बेसिक हमारे ये 5 ही हार्मोन होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट। ठीक है, ये हमारे 5 होते हैं। तो इमोशन बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ फीलिंग्स होती हैं हमारी। ठीक है, एक ब्रेन का रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ के प्रति। और इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि भाई पहले क्या कहते हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी सिचुएशन को देख करके, और उसके बाद हमारे केमिकल चेंजेस आते हैं, या फिर फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। किसी ने कहा कि भाई दोनों साथ साथ आते हैं, जैसे ही हमारे आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और माइंड वाले चेंजेस एक साथ आते हैं। और किसी ने कहा पहले माइंड वाले आते हैं, बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इमोशन तो भाई इतना सा था। मेन जो आप लोगों को समझने वाली चीज़ें हैं, जो कि आप लोगों को किसी भी एक बेसिक इंसान को पता होनी चाहिए, वो यही है। इमोशन क्या होते हैं? बेसिकली हमारी एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का, फीलिंग्स का। ठीक है, एक सेट बिहेवियर होता है, एक सेट फीलिंग्स होती है, एक फील होती है हमारे अंदर की किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, जिसे हम इमोशन बोल देते हैं। मेन 5 तरीके होते हैं। उसके बाद हम आते हैं भाई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हम काफ़ी स्कूल टाइम के अंदर भी हम पढ़ते आते हैं, आई क्यू इंटेलिजेंस, कौन है, कितना इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस लेवल कितना है किसी का। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता भाई, यही होता है बेसिक आपकी पावर, सॉल्विंग की एबिलिटी। ठीक है, अगर मैं साइंटिफिक टर्म में कहूँ तो थिंक रैशनली, एक्ट पर्पजफुली एंड डू थिंग्स रैशनली। ठीक है, तो ये होगी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम बात करें। बाकी इंटेलिजेंस लेवल जो है बहुत सिंपल चीज़ है, एंड यू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑल। ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थिंक रेशनली, एक्ट पर्पजफुली, यही हमारी इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भाई अलग अलग टाइप्स भी आते हैं, नेचर आता है। टाइप्स के अंदर हम अगर मेजर एक टाइप की बात करें तो वो हमारा हो जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि इमोशन से ही लिंक्ड है। जैसे आपको पता लग गया कि इमोशन क्या होता है, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ लाइक मैं अपने इमोशन को समझ सकता हूँ, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सामने वाले की इमोशंस को समझ सकता हूँ, वो क्या फील कर रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने इमोशन को, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो, अपने एंगर को मैनेजमेंट कर पा रहे हो, आप अपने फियर का, अपनी एंग्जाइटी का, ये जो भी आपकी इमोशंस हैं आप उनको अगर मैनेज कर पा रहे हो तो आपके उतना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी के साथ साथ हमारे 2 छोटे से टॉपिक खत्म हो जाते हैं, पहला था इमोशन, दूसरा था इंटेलिजेंस। अब एक तीसरा टॉपिक आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एग्रेशन एंड वायलेंस। ठीक है, अब पहली चीज, एग्रेशन बेसिकली एक बिहेवियर है बॉडी का। ठीक है, जो कि चेंज किया जा सकता है। जो कि कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर? ये आता है जेनेटिक्स के थ्रू, सोशल लर्निंग के थ्रू। आप किसी को देख के सीख सकते हो, आपके जेनेटिक्स के अंदर ही आ सकता है, बिकॉज ये एक सेट बिहेवियर है। ठीक है, आपकी बॉडी का एक सेट बिहेवियर है। आप, हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपके इमोशन आपके काबू के अंदर है, तो आप उस एग्रेशन को, उस पावर को, उस एनर्जी को आप अच्छे काम में लगा सकते हो, जो कि स्पोर्ट्समैनशिप होती है, या खेलते टाइम, पढ़ते टाइम आप उस एग्रेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आप एक
इमोशनल इंटेलिजेंस वीक पर्सन हो, ठीक है, आप इमोशनली उतना इंटेलिजेंट नहीं हो, आपको नहीं पता आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, वो बिहेवियर क्या है, आपको यही नहीं पता कि एग्रेशन क्या होता है, तो आप वैसे ही वीक हो एक तरीके से इमोशनली, ठीक है। अगर आप इमोशनली वीक हो तो आपके हाथ के अंदर ही नहीं है, आप इमोशन वो चला जाता है इमोशन की नेगेटिव वाली साइड, बेसिकली आप किसी को हार्म कर रहे हो, अपने आप को हार्म कर रहे हो, ऐसा एक सेट बिहेवियर है, ऐसा एक यू नो ऐसा बिहेव करना जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए, वो एक एग्रेशन हो जाता है, तेज चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, इधर उधर कुछ करना, वो आपके हाथ के अंदर ही नहीं है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए उसे, आपके हाथ, आप ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं, आप किसी के ऊपर हाथ उठा दे रहे हो, आप चिल्ला दे रहे हो, समझ रहे हो, वो एग्रेशन, वो एक बिहेवियर है, छोटे किसी भी चीज़ के ऊपर निकल सकता है। हर एक बंदे का पेशेंस लेवल, एग्रेशन लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी को छोटी सी चीज़ के अंदर भी गुस्सा आ जाता है, किसी को बड़ी से बड़ी चीज़ में भी वो बिल्कुल शांत रहता है, तो वो एक बिहेवियर है, वो एक सेट बिहेवियर है, ठीक है, उसको चेंज करा जा सकता है, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आपको पता है आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। अगर जैसे मैं बात करूँ तो इफ़ आई नो कि यार इस चीज़ पे मेरे को गुस्सा आ रहा है एंड आई हैव पावर टू कंट्रोल इट, मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरे को ठीक है, मेरे को नहीं यहाँ पे गुस्सा दिखाना है, मेरे को ये गुस्सा दिखाने वाली बात है नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन, एग्रेशन, ये प्रॉपर पूरी साइकोलॉजी इज़ लाइक आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। एंड वॉयलेंस, अगर हम दूसरी तौर पे बात करें तो एग्रेशन का थोड़ा बढ़ा हुआ पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर आप फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली किसी को अब्यूज़ करना, किसी को हार्म पहुंचाना, जब आपके बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज़ें, जब बॉडी उस चीज़ को आपके ब्रेन को मैच ही नहीं हो पा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, एंड आपके काबू में ही नहीं है चीज़ें, वो एनर्जी जो उठ रही है, वो एग्रेशन जो उठ रहा है, एंड आपको पता ही नहीं उसका क्या करना है, एंड आप बस ऐसे ही कहीं पे सिर मार रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो, किसी के ऊपर भी हाथ उठा दे रहे हो, वो आ जाता है वॉयलेंस वाला पार्ट, डोमेस्टिक वॉयलेंस, फिजिकल वॉयलेंस, सेक्सुअल वॉयलेंस एंड मेंटल अब्यूज़, ठीक है। ये है प्रॉपर नेगेटिव साइड ऑफ एग्रेशन, पूरी नेगेटिव साइड जो कि नेगेटिव है, जिससे आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आप खुद बहुत हार्म होते हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एंगर को कंट्रोल, एंगर को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, एंगर, ईगो, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये आपका बिहेवियर है, ये बॉडी का, ये बाहर आएगा जाएगा, मेन चीज़ है आप उसको कंट्रोल करना, ठीक है। एग्रेशन आपका जीवन चला रहा है या आप उसको चला रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्रेशन सबको आता है, लेकिन मेन चीज़ जो डिपेंड करती है वो आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो। अगर एग्रेशन आपको आ रहा है तो आप किसी के मार रहे हो, आप किसी के अंदर घुस जा रहे हो, वो आप डिसाइड करोगे। अगर आपको समझ ही नहीं है उन सब चीज़ों की तो आप उसको ना आप सब बिगाड़ लोगे, आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट बिगाड़ लोगे, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको सब सब ऐसे देख रहे हैं, आपको और गुस्सा आ रहा है, आपको अंदर से, है ना, आप हेट कर रहे हो, जलन हो रही है आपको, तो वो अंदर अंदर आपको भी हार्म करता है, आपके एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है। इसलिए कहते हैं भाई एग्रेशन कंट्रोल में हो तो अच्छा होता है। और एग्रेशन नहीं भाई, हर एक हार्मोन अगर आपके इमोशंस, हर एक इमोशन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप और ये तो होना ही चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि उसका इमोशन जो है, आपके इमोशन आपके काबू में ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके काबू में आपके इमोशन नहीं है, एंड वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई आपकी साइकोलॉजी के अंदर, आपकी थिंकिंग, आपके बिलीफ, सब चीज़ों के अंदर, वो एक फीलिंग, वो अगर आपकी कंट्रोल के अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, आपकी इमोशन ही नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि इमोशन से ही यार हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। आप सोचो ना, एग्रेशन जो कि फिजिकली आप अपनी आंखों से देख तो सकते हो नहीं कितना लेवल है एग्रेशन का, बट वो एग्रेशन का लेवल आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। कोई अगर अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसको खुद नहीं पता, वो उसका हाथ उठ जा रहा है भाई। सोचो तुम, किसी बंदे का अपने आप हाथ उठ जा रहा है, समझ रहे हो, उसके कंट्रोल में ही नहीं है उसकी बॉडी, उसको पता ही नहीं उसका हाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहा है अपने हाथों को, अपने अपने मुंह को, अपनी जुबान को, समझ रहे हो। तो इमोशन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम ये इमोशन ही तो है यार, क्या हो गया, इन्हें एक्सप्रेस करने दो, ठीक है, एक्सप्रेस करना इज अ गुड थिंग, बट यू शुड कंट्रोल योर इमोशन, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर इमोशन, यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। एंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं है उसको छुपाना, कंट्रोल का मतलब उसको मैनेज करना, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द इमोशन, ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, और फियर, एंगर, ये सब एक तरीके के हॉर्मोन्स ही हैं, सेकेंडरी हॉर्मोन्स हैं ये, सॉरी इमोशंस, मैं बार बार हार्मोन कह रहा हूँ भाई, इमोशन की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सारी सेकेंडरी इमोशंस हैं
जो आपकी बॉडी रिलीज कर रही होती है, जब आप एक सर्टेन वे में फील कर रहे होते हो, जब आप सर्टेन सिचुएशन को लेके सर्टेन वे में फील कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी कुछ रिएक्शंस निकालती है, वही इमोशंस होते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता है उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वहीं पे सारे इमोशंस की नेगेटिव साइड चालू हो जाती है। और नेगेटिविटी तो भाई बेकार ही चीज़ है यार, क्यों होना है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ों के अंदर इन सब की पॉजिटिव साइड है भाई, हर एक इमोशन की पॉजिटिव साइड है। एग्रेशन की भी पॉजिटिव साइड है, एग्रेशन होना भी अच्छी बात है, ईगो होनी भी अच्छी बात है, सब कुछ होना अच्छी बात है, लेकिन एक कंट्रोल में होना चाहिए, एक मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे कुछ टॉपिक जो कि बचे हुए थे, इमोशन, इंटेलिजेंस एंड हमारा एग्रेशन, वॉयलेंस, ठीक है। अब एक छोटा सा फटाफट से रैप अप कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे सम 2 के अंदर, देखेंगे नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें, क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्या चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ, क्या चीज़ें बताने लायक है, क्या नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से रैप अप करते हैं। तो इस समय मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर 4 यूनिट थी। पहली यूनिट वाज इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर था व्हाट इज साइकोलॉजी, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंटरव्यू, सर्वे एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट, कंट्रोल, ठीक है, एंड व्हाट इज साइकोलॉजी बेसिकली हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट थी भाई हमारी मोटिवेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारी चीज़ें थी, मैस्लो की नीड थ्योरी थी, जो कि हमने पिरामिड बताया था, सेफ्टी एंड एस्थेटिक्स नीड्स, ठीक है, जो भी नीड्स थी। उसके बाद मोटिवेशन था, मोटिवेशन के बारे में हमने बात करी थी कि कैसे वो एक कैटलिस्ट है, साइकोलॉजी के अंदर उसे कैटलिस्ट बोला जाता है, एंड इंडस्ट्री के अंदर ये कैसे रोल प्ले करता है, मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को काम करने के अंदर जो एक मोटिवेशन आता है हमारे अंदर, वो क्यों आता है, एक रिवॉर्ड के लिए आता है, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा भाई इमोशंस आ जाते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है। इंटेलिजेंस आ जाती है, जो कि 4 यूनिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की। तो वो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इतना ही था, इसमें बेसिकली बस यही था। अराउजल थ्योरी, नीड थ्योरी, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं, सब अच्छे से हमने मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे इंसान सोचता है, क्या करता है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद हमारा भाई जो मेन टॉपिक था, हमारा मेन जो सब्जेक्ट था, सोशल साइकोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी के अंदर ही थे, उसका भी इंट्रोडक्शन था, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, सिचुएशंस के थ्रू हमारा बिहेवियर, ठीक है, वो हमारी सोशल साइकोलॉजी हो जाती है। उसके बाद सोशलाइजेशन, सोशल लर्निंग थ्योरीज, जो कि हमने पढ़ी थी अल्बर्ट बंडूरा की, कि कैसे इंसान सीखता है, कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद था हमारा एटीट्यूड, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा, जिसके ऊपर हमने सबसे बड़ी वीडियो बनाई थी। इसके अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज समझाई थी, रोल थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी, और स्टीरियोटाइप्स, स्कीमाज, और हमारा परसुएशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड के अंदर कोग्निटिव डिसोसेंस, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी चौथी यूनिट थी सोशल साइकोलॉजी की, वो थी एग्रेशन एंड वॉयलेंस, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, एग्रेशन के बारे में, वॉयलेंस के बारे में। अब हाँ, अब ये क्योंकि सारी चीज़ें भाई यूनिट के अंदर थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैंने पहले ही वीडियो के अंदर ही कंफर्म कर दिया था, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बुक वाली लैंग्वेज के अंदर नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो चीज़ हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है, अपने बारे में हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे उसके पास साइकोलॉजी है, चाहे उसके पास कुछ भी है, वो कुछ भी पढ़ रहा है अपने जीवन में, बस ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उतना ही बताने वाला हूँ। अब इसके अंदर चीज़ें तो बहुत सारी थी, एग्रेशन, वॉयलेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुनिया भर की थ्योरीज है, ठीक है, बट आप लोग वो यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हो, ठीक है। आप यहाँ पे वो जानने बैठे हो जो कि बेसिक है, जो कि सबको पता होना चाहिए। तो मैं आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर भी उतना ही बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में, आसपास आपके क्या चल रहा है, सोसाइटी कैसे काम कर रही है, आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स उठ रही हैं, जो भी फीलिंग्स उठ रही हैं, कैसी भी, वो क्यों उठ रही हैं, आप बिलीफ, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस, कैसी चीज़ें काम कर रही हैं आपके आसपास, ये सब हर एक इंसान को पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के लिए ही ये मेरा चैनल है, साइकोलॉजी विद इन लाइफ। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 1 होता है ख़त्म, बेसिक हमने चीज़ें जान ली हैं साइकोलॉजी के बारे में। अब देखो आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और मैं आपके साथ क्या बताऊँगा, वो चीज़ें देखते हैं आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर। अभी तो भाई बहुत सारे सेमेस्टर बचे हुए हैं,
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्द। अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है नहीं, जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होगा मेरे को कुछ ऐसा टॉपिक मिलेगा जो कि मैं आपको शेयर कर सकूँ, शेयर करने का ऐसा टॉपिक हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो शेयर नहीं करे जा सकते हैं। इसके अंदर भी 4 यूनिट, टोटल 8 यूनिट थी भाई। 8 यूनिट के अंदर से अगर मैं देखूँ तो कितनी मुश्किल से 4 से 5 वीडियो निकली, जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो लेट हो जाती है भाई। तो हाँ, यहीं पर होता है सेमेस्टर 1 ख़त्म। मिलते हैं सेमेस्टर 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।